नमस्कार। एस्ट्रो इंजीनियर चैनल के सभी व्यूअर्स को हार्दिक वेलकम। आज हमारे साथ रितेश वापस जुड़े हैं। आज हम पूरे वर्ल्ड में जो जॉब्स का सीनियर रहेगा 2025 में उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे, वर्ल्ड वाइड, ओवरऑल, और डिफरेंट डिफरेंट असेंडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट लगन के ऊपर उनके जॉब, बिजनेस या कैरियर वाइज क्या सिचुएशन डेवलप होने वाली है, उनको फोकस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए रितेश, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नमस्कार निखिल जी। दोबारा आपके चैनल पे नमस्कार। आने के लिए जी। धन्यवाद। स्टेट तो हमने 1 जनवरी 2025 न्यू दिल्ली 0001 का चार्ट लिया है। एंड इसमें ओरिजिनली तो कन्या लगन वर्क असेंडेंट बन रहा है, बट सिंस हम मेष लगन से चालू करेंगे तो वर्ल्ड वाइड जो भी होगा, जिस भी असेंडेंट के लिए सब असेंडेंट्स को कवर करते हुए, तो ये मेष लगन है। उसके पहले रितेश, जी। मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा, ईस्ट और वेस्ट अगर वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करें तो एज ए समरी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो रहते हैं उनके लिए क्या कैरियर वाइज आपको दिख रहा है, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कैरियर वाइज क्या दिख रहा है, आप वो बताएं हमको। एक्चुअली क्या है ना कि अगर वैसे तो देखा जाए तो वर्ल्ड का ऐसे कोई अपन मैप या सॉरी अपना ये बना नहीं सकते कोई भी तरह का हॉरोस्कोप। पर हाँ। जब भी इनको पार्ट वाइज डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं कि अपने जो प्लैनेट्स हैं उन्हीं के हिसाब से हम मूव ऑन करते हैं। तो शनि हमेशा वेस्टर्न डायरेक्शन का गोतक होता है और बृहस्पति जो ईस्टर्न डायरेक्शन का गोतक होता है। ठीक तो है। आप ये देखेंगे वेस्टर्न में सारी चीजें कंट्रीज में जो उसकी डायरेक्शन है शनि की, तो वहां पे आप देखोगे ना वहां पे मेटेरियलिज्म ज्यादा है। ठीक है ना। मेटलिस्टिक चीजें ज्यादा है और हमारे साइड में चाहे वो इंडिया ले चाइना ले या जो भी थाईलैंड तक में भी अगर जाएंगे तो आध्यात्म का रेशियो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो बृहस्पति और सैटर्न को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि ये दोनों प्लैनेट्स हैं, इनको लगन में डालने के बाद ही हम उनकी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। बढ़िया। तो अगर वर्ष को अपन दो चीजों में देख सकते हैं, दो दो भागों में बांट सकते हैं। तो सिर्फ एक ही या निकलेगा। एक तो बृहस्पति का लगन जो हमारे ईस्टर्न डायरेक्शन को डिनोट करेगा और दूसरा निकलेगा हमारा शनि के जो लगन, शनि जिस राशि में होगा उसको लगन मान के अगर हम वेस्ट डायरेक्शन का वेस्टर्न की साइड में बात करेंगे तो उसके रिलेटिव आंसर्स हमें इजीली मिल जाएंगे। तो बढ़िया। आप अगर उसको करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो हम ईस्टर्न पार्ट से शुरू करते हैं। इंडिया भी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ही आता है, तो हम, और हाँ। ये इंडिया का असेंडेंट भी है, इंडिया भी वृषभ लगन का ही है, तो जुपिटर अभी लगन में ही है। तो हम इसको रितेश, आप क्या सजेस्ट करोगे, दो पार्ट्स में करें? दो पार्ट्स में इन द सेंस कि मई जून तक राहु भी ट्रांजिट कर जाएंगे, राहु केतु और सैटर्न, हाँ। और मई में जुपिटर का भी ट्रांजिट हो जाएगा, तो दो ट्रांजिट भी कवर हो जाएंगे, और फर्स्ट तो सिक्स ट्रांजिट मंथ्स और करो। नेक्स्ट 6 मंथ्स, ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। करेक्ट। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट, जो, और ये इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल है। आप रितेश बताइए। अब आप जो अपना लगन बना है ईस्टर्न पार्ट के हिसाब से जुपिटर जब ऐसे अपने लगन में आ जाता है इसमें, तो सबसे पहली बात है कि जो चीजें चल रही है बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन चल ही रहा है। और बृहस्पति वक्री होने के बाद भी कंबाइन है केतु के साथ। और आप देखेंगे वो सूर्य नक्षत्र में भी चल रहा है केतु। ठीक है ना। तो आप एक चीज नोट कर सकते हो कि यहाँ पे जो है ईस्टर्न डायरेक्शंस में जॉब का पोर्टफोलियो, क्योंकि शनि 10वें घर में बैठा है प्लस शुक्र का उसके साथ कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि छठा और जो छठे भाव का स्वामी है और छठा, लगन का 10वां, स्वामी 11वां सब जुड़ गए यार। 11वां ये सब साथ बैठे हैं, यानी कि इंडिया की कुंडली के अंदर देखा जाए तो इन्वेस्ट लोग यहाँ पे आएंगे। मतलब यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। एंड ये इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइमिंग ये चलेगा 3.5 साल तक, तो यहाँ पे कोई रुकावट मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है ना। तो क्योंकि शनि का गोचर भी सही है और शुक्र भी साथ में है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शनि और शुक्र जो मूव कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो जो शुक्र अभी इसको पास कर चुका है, शुक्र का जो डिग्री चल रहा है डिग्री कली भी, वो सैटर्न को पास कर जाएगा यहाँ पे कुछ दिन बाद। ठीक है ना। तो जैसे ही पास ऑन होगा ना, तो आपको यहाँ पे पास ऑन से पहले अच्छी न्यूज मिल रही है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकता है, बड़े इन्वेस्टमेंट आएंगे। बट फॉर टाइम बिंग जैसे ही ये शनि को क्रॉस करके मीन राशि में जाएगा ना, तो एक चीज बोलेंगे कि काम बढ़ेगा, बट आपके कुछ छुपी हुई चीजें जो हैं फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है ना, वो भी थोड़ी सी बाहर आएंगी।
तो ये चीजें और नए नए नई चीजें आपके सामने पेश होंगी। और इसमें हो सकता है इंडिया कुछ अपना ही इनोवेशन दिखाए लोगों को आने वाले टाइम में, क्योंकि जब लग्नेश खुद 11वें चला जाएगा और वहां पे जाके कम से कम 120 दिन वहीं रहेगा 4 महीने तक, तो आप ये देखोगे ना, वक्री भी होगा, मार्गी पे वो भी उच्च स्थिति में होगा। तो इंडिया का फ्रेंड सर्कल खुद उसको सपोर्ट करेगा चल के। जो इंडिया का जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो सो कॉल्ड, वैसे तो जियो पॉलिटिक्स में कुछ होता नहीं है, फ्रेंड परमानेंट फ्रेंड तो कुछ होता नहीं है, सही बट बात। फिर भी जो भी तो भी अपन कह सकते हैं कि हाँ ये फ्रेंड सर्कल है। तो ये फ्रेंड सर्कल आपको सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं पे, ठीक है ना। तो उसकी शुरुआत आपको दिख जाएगी 28 ऑफ जैन के बाद, जैसे ही शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेगा। अब रही दूसरी बात कि भाई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत बनेंगी, अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज है लोगों के पास। इंडिविजुअल चार्ट्स को हम अलग अलग करके देख सकते हैं, क्योंकि हर एक की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर अलग अलग काम करता है, तो वो मैं जेनरिक में तो नहीं बोल सकता। बट राइट। ओवरऑल ईस्टर्न डायरेक्शन जितनी भी है, इवन चाइना भी ले लो, इवन आप बाकी चीजें जिनका जो भी कारोबार बनता है, अगर हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं तो वहां पे काम आने वाला है बेसिकली। ओके। बढ़िया। दूसरा जो चीज मुझे दिख रही है, क्योंकि बुध भी इनके सप्तम भाव में चलेगा ईस्टर्न डायरेक्शंस में, और जुपिटर का कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ पे आप काम की तो आप मतलब कह सकते हैं ना कि फिक्र करने की शायद हमें जरूरत ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड और सिक्स फिफ्थ हाउस का लॉर्ड दोनों ही मिला के बैठ गया है सेवेंथ हाउस में। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी यहाँ पे आने की संभावना बनती है, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम बनता है। ये मेरे को ऐसा लग रहा है, और हो सकता है कि बाहर की कुछ बैंक्स भी आ जाएं, मगर बैंक्स में कुछ ऐसे इन्वेस्टर भी आ सकते हैं, क्योंकि राहु का संबंध बना है, नीच का मंगल भी है, तो कुछ गलत इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा भी है। समझ गया मैं। जैसे कुछ ये जो गौतम, ट्राइन बन रहा है मार्स, राहु और मरकरी, हाँ, स्कॉर्पियो साइन मैन्युफैक्चरिंग स्कॉर्पियो का है। साइन में। तो मैन्युफैक्चरिंग के साइन में ये तीनों, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। जो सेकंड हाउस का लॉर्ड और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, मरकरी सेवेंथ में बैठ गया बिल्कुल, बिजनेस के हाउस में, और स्कॉर्पियो साइन में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ये पॉसिबल है। मैन्युफैक्चरिंग, और ये उसमें बिल्कुल कुछ पॉसिबल है। हिडन या इलीगल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग के थ्रू भी पैसा आ सकता है, क्योंकि राहु इन्वॉल्व है। राहुल इन्वॉल्व है। दूसरी चीज क्या है ना, एक और आप चीज देखो, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जाके नाइन्थ एट्थ हाउस में एट्थ बैठा हाउस। है, और साथ में चंद्रमा यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड, वो भी जाके एट्थ में बैठा है, ठीक है ना। तो आप एक चीज और देखो कि हो सकता है जिस एरिया में कोई कंपनी, जैसे कोई अच्छी बड़ी कंपनी आने की जैसे संभावनाएं चल रही है अलग अलग मैन्युफैक्चर सेक्टर में, टोयोटा की भी बात चल, ये इसकी बात चल रही थी, एलन मस्क की कोई कंपनी है वो भी आने की तैयारी चल रही थी, तो वो रुक टेस्ला। रही है, हो सकता है वहां से शिफ्ट होकर किसी और डायरेक्शन में जाए, क्योंकि एजिटेशंस फ्रॉम करंट लोकेशन में वहां हो सकता है शिफ्टिंग का सिनेरियो बनेंगे आने ओके। वाले पीरियड में, कि शायद वो गुजरात लगा रही हो तो वो हरियाणा लगा सकती है, और हरियाणा वाली कंपनी शायद महाराष्ट्र में जा सकती है, और महाराष्ट्र वाली उठ के वापस गुजरात जा सकती है, तो इस तरीके का ट्रायंगल्स बनेंगे, क्योंकि ओके। कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट से दिक्कत आएगी, तो वो सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम जाएगा। अदरवाइज इसीलिए शुक्र का मैंने कहा ना कि फ्रेंड सर्कल तो हेल्प करेंगे, बट आपका जब अकेला शुक्र जाके जब भी लग्नेश 11वें चला गया है, तो आप एक चीज नोट करोगे उसके, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, मैं अपना डिसीजन खुद लूंगा। तो गवर्नमेंट का भी सिनेरियो कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा। तो गवर्नमेंट के लिए चुनौती है कि वो अपने ऑफिशियल्स को, या जो फीता लाल फीताशाही कह सकते हैं अपने यहाँ पे जैसे चीजें चलती है, उसको कैसे कंट्रोल करें, वो उनके ऊपर राइट। डिपेंड करता है। बाकी चीजें बहुत होंगी अच्छी, पॉजिटिव वे में है, और एक फायदे की चीज है, ये मैं कह सकता हूँ। और अगर इसको नेगेटिव पार्ट पे अगर अपन बात करें, तो जो कि इसमें देखो गुलिक वगैरह भी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो इन वजह से हो सकता है एक पार्ट में जाके दूसरी पार्ट पे कहीं हट जाए कंपनी लगाना। जैसे कई बार होता है ना, महाराष्ट्र में कोई एजिटेशन चला और आपने वहां से हटवाने की चल रही, जैसे बंगाल में हुआ था एक बार, याद है आपको। तो वहां पे यही होते हटा। हैं चीजें कि कंपनी तो आती है, बट आप उनको अपने पैसे का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसलिए बिजनेस तो आएगा। राइट। तो ये तो इनिशियल 6 मंथ्स, राइट। हाँ, ओके। अब मैं, लेट से 1 जून जुलाई का चार्ट लेते हैं। 18 जुलाई, आप 18 मई का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो 6 मंथ्स क्लियर हो जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके।
25 कर दीजिए। तो नाउ दिस चेंजेस टू जेमिनाई, मिथुन में आ जाएंगे तब तक गुरु, बिल्कुल। इसलिए ये साइन ऐसे कन्वर्ट हो जाए। मिथुन बताइए। का आप अगर नोट करेंगे ना, तो अगेन आपको एक चीज और मिलेगी कि 10th हाउस में अगेन सैटर्न आ गया। तो वर्क इज ऑन चार्ट। सेकंड थिंग है कि अब यहाँ पे दो, एक दो अच्छी चीजें हैं कि जुपिटर प्लस सन और दोनों साथ आ गए, यानी कि गवर्नमेंट विल सपोर्ट। 100% बात हो गई। तो गवर्नमेंट को जो सपोर्ट है मिलेगा वो वहीं से मिलेगा। जून से क्या, आप 18 महीने से है पर अपन हाफ ऑफ द ईयर माने तो जून के बाद आप ये सकते हो कि चीजें गवर्नमेंट भी कंपनीज को सेटअप करने में पूरा सहयोग करेगी। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि शुक्र 12वें गया हुआ है। तो राइट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्र ही नहीं कर सकते कि नहीं आएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी राशि। बट वो अपनी खुद की राशि में भी है, उच्च राशि में भले ना हो, बट अपनी राशि में तो वो बेनिफिट तो करके जाएगा। सेकंड राइट। चीज है कि हाँ ये है, डिसीजंस होते हैं ना कई बार जैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड या कोई पेपर से, वो इसमें फिर भी प्रिवेल करेगा क्योंकि मंगल केतु और चंद्रमा साथ आते हैं। तो कई बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेना है कि नहीं लेना है, या वो लोग भी इन्वेस्ट करते टाइम ये सोचेंगे कि मुझे करें या नहीं करें, कब करें और किस एरिया में करें। इसमें जो डिले होता है ना वो तब भी रहेगा कहीं ना कहीं पे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आएंगे, जॉब्स भी होंगी, पर थोड़ा सा ये रहेगा, पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा। और एक और चीज मैं बोल देता हूँ, इस टाइम में अगर आप बात करोगे ना, तो ये जो 6 मंथ्स की अगर हम बात करें ईस्टर्न डायरेक्शन में, तो बैंकिंग सेक्टर वापस एक नई एनर्जी के साथ ऊपर आता दिख रहा है मेरे को। रिवाइवल दिख। तो रिवाइवल होगा बैंक्स के अंदर। और एक दो चीजें अच्छी है कि जुपिटर के पीछे भी वीनस है, आगे मरकरी है, तो आपको सॉरी सन के आगे मरकरी, पीछे वीनस है। तो पैसे का फ्लो आएगा, बैंकिंग सेक्टर वापस री राइज करेगा। हो सकता है न्यू बैंक्स की भी इंट्रोडक्शन इंडिया में हो जाए, इंडिया में, वेस्ट ईस्ट ऑफ एशिया के अंदर ये चीजें दिख रही है। ये राइट। मेरा प्रेडिक्शन इस चीज के ऊपर। ओके। सो जी। अब अपन लेते हैं वर्ल्ड के लिए। द जी। वर्ल्ड के लिए आपने बताया शनि का लग्न बनाना है। हाँ। ये आ गया वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। हाँ। बताइए रितेश, एक सेकेंड आप। ये इनिशियल सिक्स हाँ। मंथ फ्रॉम जनवरी टू जुलाई, 30 जून। ये जनवरी टू जुलाई, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। देखो आप इसके अंदर जो कुंडली निकल के आ रही है, कुंभ लगन के अंदर शनि का प्लेसमेंट है, शुक्र भी वहीं बैठा है, ठीक है ना। और साथ में आगे क्या बैठा है कि राहु बैठा है सेकंड हाउस में, ठीक है ना। थर्ड चीज है कि मंगल 6th हाउस बैठा हुआ है। एंड फोर्थ वन जो हम जॉब के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं, बुध जो है वो 10th हाउस में प्लेसमेंट है उसकी, ठीक है ना। तो इकोनॉमी जो है वेस्टर्न डायरेक्शंस में, वेस्टर्न्स में रहने वालों की, वो थोड़ी कोलैप्स कर सकती है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। मतलब कई सारी कंट्रीज के, एक नहीं कह रहा हूं मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम क्यों लूं, मगर वेस्टर्न डायरेक्शन से जितनी भी इकोनॉमीज आ रही हैं उनके साथ एक आने वाले टाइम में वो जो पीरियड घूमे चलेगा राहु का, इस पीरियड के अंदर 6 महीने में दिख जाएगा आपको, ज्यादा दूरी पे नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये हार्डली आपको दिख जाएगा शुक्र की अगली मूवमेंट के साथ। भले उसका शुक्र हो जाएगा सेकंड हाउस में प्लस राहु आएगा, पर आपको एक चीज नजर आएगी भाई साहब कि इसमें अपना जो अमाउंट का फ्लो है वो टूट रहा है। या कह सकते हो कि ना, वेस्टर्न डायरेक्शंस में आने वाला टाइम में एक तरह से इकोनॉमी तुरंत टूटती हुई नजर आ रही है मेरे को तो, अच्छी खासी लेवल पे। दूसरा ओके। कारण क्या है कि हो सकता है वो लोनिंग्स में चले जाए, उनको भी आईएमएफ की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि मंगल आप देखो कि अगले कम से कम मई तक और जून तक ये मंगल जो है नीच का ही रहेगा, इसी लगन इसी छठे भाव में। तो वो जो आज सबको लोनिंग दे रहे थे, अब वो लोनिंग लेने पे आने वाले हैं। और उनकी बैंक्स, क्योंकि उनके ट्रायन में जब अगर देखो बुध बैठा है 10वें भाव में, तो वो हमेशा खरीद फरोख्त के सामानों में लगे रहते थे। तो आज अगर उनकी स्थिति देखो तो कनेक्शन भले उनके बहुत अच्छे, सूर्य चंद्र का मेल भी आ रहा है, ठीक है ना। 11वें भाव में जुपिटर हेल्प कर रहा है देखने में। तो दिखेगा बहुत कुछ कि बहुत कुछ अभी भी बाकी है उनके पास, पर ओरिजिनली उनके पास होगा नहीं। क्योंकि जो वर्ल्ड सिनेरियो की जो कंडीशन चल रही है, मेरे हिसाब से लोग भी उनसे बचेंगे, क्योंकि 7वां भाव जो है ना वो पाप कर्तरी योग में आया हुआ है बेसिकली देखा जाए तो। हम्म। और जो लगन है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है क्योंकि राहु उसके सेकेंड हाउस में चल रहा है,
ठीक है ना। तो और मंगल की सातवीं दृष्टि भी उसके 12वें घर में बैठी है। तो डिस्टरबेंस तो होने ही वाला है वहां पे इकोनॉमिकल डिस्टरबेंसेस होंगे। और जुपिटर की अगर आप बात करोगे ना, तो आप देखो 8वें भाव के ऊपर दृष्टि है और नीच दृष्टि पड़ती है 12वें भाव पे। तो अगेन जो है वो हिलने वाली कंडीशंस हैं। मेरे को राइट। तो उनके बैंकिंग सेक्टर में कोई एक आध बड़ी बैंक कोई फ्लोट नहीं कर जाए, इसका भी बड़ा डाउट है। पहले ही 4-6 महीना के अंदर ये बैंक्रप्सी। बड़ी पॉसिबिलिटी। हाँ, कोई भी राइट। बड़ी चीज, कोई बड़ा जहाज, कहते हैं ना, कई बार फ्लोट कर जाता है, अचानक से वो डूब गया, सडनली आपको न्यूज मिलती है, जैसे डॉइचे बैंक की आ रही थी न्यूज बीच में कभी। तो हम्म। ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं, इसके चांसेस बहुत हाई हैं। या वो डेब्ट में चली जाए बड़ी बड़े लेवल पे कि उनका पैसा ही रिकवर नहीं हो पा रहा, तो एक बड़े सिनेरियो बनेगा इस बार। इस बार राइट। छोटा सिनेरियो नहीं है, बिल्कुल। ये अच्छा। वर्ल्ड चार्ट डेंजरस आ सकता है इस बार। ठीक है, ये हम मोर और लेस फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए भी देख लेते हैं कुछ। बताइए। जुलाई से है कि जून? अच्छा, जून से जुलाई, है। जुलाई, 1 जुलाई। अच्छा अच्छा, जुलाई से, ठीक है। देखो जुलाई के अंदर भी अगर आप, एक चीज और है कि सेकंड हाउस लॉर्ड अगेन 6th हाउस से बैठ गया, तो वेस्टर्न के लिए अच्छी बात तो नहीं है। एंड राहु अगेन इन 12th हाउस। मुझे इसमें कहीं पे भी इकोनॉमी का फ्रंट नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि शुक्र अपना प्लेसमेंट अच्छा लिया हुआ है कि 3rd हाउस में शुक्र का बैठना ठीक रहता है, खराब नहीं है। और 4th हाउस में ये जनता खुद अपना काम करना चाह रही है, बट बेसिकली ये है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं जाके बाहर जा रहा है, उनका खुद का इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। हो सकता है वो दूसरों की मदद से काम करें, बट मंगल केतु की युति मुझे उसको इकोनॉमी को डाउनफॉल में लाते हुए दिख रही है, क्योंकि धनेश खुद जाके बैठ गया नीचे। और कर्जे का लॉर्ड अपने से 11 बैठा है, तो कर्जा तो लेके घी पीने वाली बात है, जो ग्रीस में कहावत थी वैसी हो रही है। तो ये चीज बनेगी। और तीसरी बात है 11वें भाव में का गुल्ली, ये 11वें भाव में गुलिका का बैठना, तो मेरे हिसाब से ये भी एक बड़ा कंसर्निंग पॉइंट होगा। मतलब वो पैसा, हो सकता है कि जो लोग अप्लाई करें नए पीआर वीजाज और इस सब के लिए, तो थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, उनको मिले ना मिले बहुत बड़ा केस हो सकता है अब के टाइम के अंदर। ये बात ओके। बिल्कुल सही जाएगी इसमें। और थर्ड चीज है कि जुपिटर अपने घर को देखेगा, तो सर्विस इंडस्ट्री उनकी वापस से बम्प बैक कर सकती है थोड़ी सी। यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज भी है एक, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में जैसे उनके खुद खुद के मित्र गण हैं, ठीक है ना, राइट। वो उनको बेनिफिट दे सकते हैं इस चीज में थोड़ा सा। हम्म। जी। तो इसको ऐसे समराइज करें कि जब 10th का लॉर्ड 4th में बैठा है, तो वर्क फ्रॉम होम बोल सकते हैं इसको। मोर और लेस, ज्यादा ज्यादा वर्क फ्रॉम होम का हाँ, कल्चर डेवलप हो बिल्कुल सकता है, टेन या? मैं एक चीज बोलता हूँ कि 10th का लॉर्ड अगर, कोई भी ग्रह अगर चौथे ग्रह में बैठ जाता है ना, मेरे हिसाब से वो अपनी डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाता उस लेवल तक। हम्म। ये मेरा ऐसा मानना है। जितनी ज्योतिष अपन समझते हैं उसके हिसाब से तो मेरे को ये लग रहा है कि इनको, जो ये थे, इनके पास जो पैसा था उसको रिकवर करना अगेन इनके लिए टास्क हो जाएगा कि यार मैं उस पोजीशन को वापस से रिस्टोर कैसे करूं अभी के टाइम में। हम्म। आगे जाके हो जाए वो अलग बात है, कुछ सालों बाद हो जाए वो अलग बात है। बट फिलहाल जो ये ईयर अपन बात करें 2025 के आसपास, तो मेरे को 2025-26 में भी यही चीजें सीनेरियो, क्योंकि कहीं न कहीं पे अगर देखेंगे ना, तो तीन बड़े ग्रह हमारे कुंडली को हमेशा हिट करते हैं, चार के बड़े, तो एक तो शनि, एक राहु, एक जुपिटर है, और साथ में उनका केतु भी है। केतु। तो ये हिट कर ही रहे हैं आज की डेट में। तो एक डिस्टरबेंस का माहौल मेरे हिसाब से चल रहा है। और 5th हाउस का लॉर्ड भी आप देखोगे ना, तो छठे जगह चला गया, तो अगेन इनकम के ऊपर हिट है ये। और वो ओके। केतु के साथ बैठा है, तो अगर पैसा, हो सकता है लेनिंग, या हो सकता है एक चीज और बोल देता हूँ, कई बार नोट ज्यादा छाप देते हैं उस वक्त, जो प्रिंटिंग होती है ना उस वक्त में, कोई कंट्री अपनी एक्स्ट्रा ऐसे कर देते हैं इकोनॉमी को के लिए, भाई हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही प्रिंट कर राइट। दिया, उस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आने इन्फ्लेशन बहुत वाली बढ़ है, जाता है इससे। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये चीजें तो हिट करने वाली है। ओके, ओके।